सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, किस प्रकार आपका मेरिट बनेगा, कितना नंबर का टोटल मार्क्स होगा, कितना आपको क्वालिफाई के लिए कितना परसेंट लाना होगा, या फिर कितना परसेंट आप टाइपिंग में लाएंगे, कितना नंबर टाइपिंग का सवाल रहेगा, या फिर इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि वेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप पूछ सकते हैं हमसे, या फिर पूछे जा रहे हैं कि आखिर मेरिट किस प्रकार बनेगा। जब हम एग्जाम देंगे, कंप्यूटर का टाइपिंग का टेस्ट देंगे, तो मेरिट किस प्रकार बनेगा। तो देख लीजिए, सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है। समय समय पे इस वेबसाइट पे आपको किस प्रकार अप्लाई करना है, या फिर सारा चीज इसमें डिटेल आपका आता रहेगा लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट में। यहाँ पे चलते हैं जिसके विषय में मैं बात करने वाला हूँ। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचता रहे। आप सबसे पहले बात करते हैं कि आपका टोटल कितना नंबर का मार्क्स होगा, उसके बाद बताएंगे कि मेरिट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपका टोटल जो मार्क्स रहने वाला है, इसके लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, यानी जो बेल्ट्रॉन का जो वैकेंसी निकला है उसके लिए, तो यहाँ पे इसमें तो क्लियर कर दिया गया है कि आपका जो है कंप्यूटर आधारित यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और ये 1 घंटे का जो होगा एग्जाम होगा, जिसमें टोटल 60 यानी 60 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो है एक एक नंबर का हर एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 60 नंबर का आपका इधर जो होगा वो आपका PT होगा, यानी एक जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, जो कि कंप्यूटर से ही रिगार्डिंग सवाल रहेंगे, और उसका मल्टीपल चॉइस रहेगा। तो 1 घंटे का एग्जाम होगा और 60 नंबर का रहेगा, तो 60 नंबर का इधर का हो गया। और अब बताते हैं आपको कि टोटल जो इसके लिए क्वेश्चन आते हैं, मतलब कहने का टोटल जो मार्क्स होता है वो हमेशा से 100 नंबर का होता आ रहा है। हो सकता है इस बार चेंज कर दे, अलग बात है, लेकिन आप समझ लीजिए कि टोटल आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 100 नंबर के लिए होने वाला है, जिसमें 60 जो नंबर है वस्तुनिष्ठ रहेंगे, और 20 नंबर का टाइपिंग रहता है। अब कैसे रहेगा, कैसे क्वालिफाई होंगे, कैसे मेरिट बनेगा, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे जो 60 मार्क्स का यानी 60 वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहेंगे, उसको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 50% नंबर लाना होगा, यानी 50% आपको मार्क्स लाना होगा। यानी कहने का मतलब 60 नंबर में से 30 नंबर आपको मिनिमम लाना होगा, तभी आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपका 29 नंबर आता है, 28 नंबर आता है, तो आपका जो है क्वालिफाई नहीं आप कर पाएंगे, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप यहाँ पे अगर 30 नंबर से कम लाते हैं तो आपका जो है आगे के लिए सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। अब यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट जो होगा टोटल 100 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है, तो 20-20 नंबर का आपका हिंदी का और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई किस प्रकार करना है, आपको 20 नंबर का जो हिंदी का टाइपिंग रहेगा, उसमें आपको न्यूनतम जो है 25 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करना होगा, जो कि आपका सॉफ्टवेयर पे होगा। आगे चल के बताऊंगा किस प्रकार आप टाइपिंग सीख सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, उसी टाइप का सॉफ्टवेयर होता है, उसको भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो आपको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 25 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग स्पीड वहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। करेक्ट वर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका एरर कर देंगे 2-4 तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। अगर आप 24.5 पर भी लाते हैं पर वर्ड तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इंग्लिश हिंदी में अगर आपका 25 से कम आता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इससे ऊपर जितना लाएंगे वो आपका मेरिट में काउंट होगा। जैसे 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना है, तो अगर आप 26 मारते हैं, 27 मारते हैं, 28 मारते हैं, तो आपका मेरिट के लिए वो अच्छा कहा जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी के लिए आपको इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड का टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। अगर 30 वर्ड से कम लाते हैं, 29.5 लाते हैं या फिर 29 लाते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई यहीं से हो जाएंगे। आपको आगे लिए मेरिट के लिए आपको जगह नहीं मिल पाएगा। तो क्वालिफाई करने के लिए टाइपिंग आपको कम से कम इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग स्पीड रहना चाहिए, वो भी करेक्ट वर्ड्स के साथ साफ लिखा हुआ है। अगर हिंदी में टाइपिंग करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड के साथ आपको रखना होगा। तो अगर आपको क्वालिफाई करना है तो अपना स्पीड आप अभी से ही प्रैक्टिस कीजिए, और उसको इंग्लिश वाले को 35 अगर मारते हैं आप तो एग्जाम में आप 30 मार पाएंगे, क्योंकि एरर भी होता है। एरर होगा तो वहां से स्पीड आपका धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है, उसी फार्मूला से आपका स्पीड जो है विदाउट करेक्शन जो होता है वो निकाला जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप अगर हिंदी में टाइपिंग अगर क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपको रियल में जो अब
घर पे प्रैक्टिस करेंगे 30 वर्ड पर मिनट आपको मारना होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ गलती भी होंगे और गलती होंगे तो स्पीड आपका डाउन होगा ईदर के कारण। तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 चाहिए, अगर 25 से नीचे हुआ, 30 से नीचे हुआ तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसके आधार पर जितना करेक्ट मारेंगे वैसे स्टूडेंट को चुना जाएगा और 20-20 नंबर का दोनों मार्क्स होगा और 60 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का मार्क्स का होने वाला है। इधर से जितना लाते हैं, जैसे 30 में आप 40 ले आते हैं, 50 ले आते हैं, और इधर का मार्क्स, तीनों मार्क्स जोड़ करके आपको मेरिट तैयार किया जाएगा। और मेरिट में सबसे ऊपर से यानी टॉप से जिनका भी सबसे पहले नंबर आएगा, सीट के हिसाब से उनका सबसे पहले ज्वाइनिंग होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगा। उसी तरह से आपका मेरिट बनेगा। उसके बाद कतार में जैसे मतलब श्रेणी में आएंगे, जैसे जैसे लोग टॉप पे रहेंगे उस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा और फाइनल एक मेरिट लिस्ट निकलेगा, तब आपका ज्वाइनिंग होगा। तो और भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।